गाइस मैं आया हूँ विशु के साथ। हम लोग जा रहे हैं कनॉट प्लेस घूमने के लिए। विशु भैया ने अभी गाड़ी ली थी होंडा सिटी, पार्किंग में से गाड़ी लेने आए हैं। दोस्तों विशु भाई की गाड़ी होंडा सिटी, हम लोग जा रहे हैं कनॉट प्लेस घूमने के लिए। तो चलिए आपको भी साथ लेकर के चलते हैं। गाइस हम लोग निकल रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारे के बिल्कुल पास से। ये देखिए, ये बिल्कुल बंगला साहिब गुरुद्वारे का ये मेन गेट। ये जंतर मंतर है। तो हम लोग दोस्तों कनॉट प्लेस के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस समय कनॉट प्लेस के अंदर। मैं कनॉट प्लेस परिसर में खड़ा हूँ। हम लोग खड़े हैं कनॉट प्लेस में प्लाजा पीवीआर सिनेमा के बिल्कुल सामने। गाइस हम लोग निकल करके आए हैं कनॉट प्लेस सर्कल में वेंगर्स बेकरी शॉप पे। ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और बेकरी शॉप है। 1926 से ये है। आइए आपको भी लेकर के चलते हैं अपने साथ इस बेकरी शॉप के अंदर। तो दोस्तों हालांकि यहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं था, लेकिन मैंने चुपके से थोड़ी सी वीडियो अंदर जा कर के शूट कर ली और आपको दिखा दिया। वेंगर्स बेकरी जो कि हिंदुस्तान की सबसे पहली बेकरी है, 1926 से ये है एस्टेब्लिश यहाँ पर और बहुत फेमस है। किसी से भी पूछें जब भी कनॉट प्लेस में आएँ तो वेंगर्स बेकरी पे ज़रूर विज़िट करें। बहुत बढ़िया जगह है और बहुत अच्छी बेकरी शॉप है। तो चलिए व्लॉग में आगे चलते हैं। कनॉट प्लेस के अंदर ही ये पालिका बाज़ार का गेट नंबर 2 है। पालिका बाज़ार एक बहुत ही पुराना और फेमस बाज़ार है। जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो भी यहाँ घूमने आते हैं और जो इंडिया के टूरिस्ट हैं वो जो दिल्ली विज़िट करते हैं तो वो भी एक बार ज़रूर पालिका बाज़ार घूमते हैं। तो ये है पालिका बाज़ार का गेट नंबर 2। तो चलिए अब यहाँ से और आगे चलते हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं कनॉट प्लेस में। बहुत प्राचीन मंदिर है, बिरला मंदिर। बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है।
आप लोगों को दिखा दूं। जब कभी आप दिल्ली आएँ तो बिरला मंदिर ज़रूर दर्शन करके जाएं। काफ़ी खूबसूरत और सुंदर बना हुआ है और अद्भुत, बहुत ही अद्भुत बना हुआ है। आप देख पाएंगे मेरे रोड के दूसरी तरफ ये बिरला मंदिर है। आज हम लोग घूमने निकले हैं तो कनॉट प्लेस का पूरा मुआयना कर लिया, पूरा दौरा कर लिया, सिर्फ विशु भाई की बदौलत। गाइस, मैं आया हूँ कनॉट प्लेस के एक फेमस पान शॉप पे, पांडे जी पान शॉप। और आप सबको बता दूं, ये राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल पास है और राष्ट्रपति के पान भी यहीं से जाते हैं। बहुत फेमस शॉप है, इसीलिए आपको यहाँ लेकर के आया हूँ। ये सिंस 1943 से है। मैं इस शॉप के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। हम लोग आए तो यहाँ पर पान तो ज़रूर खा करके जाएंगे। ये देखिए, रैप किए हुए पान सब यहाँ पर हैं मौजूद। कोविड इंस्ट्रक्शन के चलते इन्होंने यहाँ थोड़ा सा कवर कर रखा है। सामने ग्लास लगा रखा है और कर्टन से लगा रखे हैं ट्रांसपेरेंट। यहाँ बहुत वैरायटीज़ हैं पान की। साफ लिखा है पान सप्लायर टू प्रेसिडेंट हाउस। तो राष्ट्रपति भवन में भी पान यहीं से जाता है। इस सामने कुछ फोटोग्राफ्स दे रखे हैं। मोदी जी भी नजर आ रहे होंगे आपको, सोनिया गांधी जी भी, ये राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, ये इंदिरा गांधी जी की भी फोटो यहाँ पर है। अगर हम दिल्ली आए थे तो यहाँ आना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए आप लोगों को भी यहाँ विज़िट करवा दी। जब कभी आप दिल्ली आएँ तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। एक मिंट पान ऑर्डर किया है और एक माधुरी पान। तो चलिए आइए पान का टेस्ट करते हैं। ये देखिए, हम पांडे पान पे खड़े हैं। यहाँ पे लिखा है ओबामा पान, ओबामा खाएंगे इनका पान। नव भारत टाइम्स में आया हुआ है। इन्होंने सब अखबार की कटिंग्स यहाँ लगा रखी हैं। ये माधुरी पान लिखा हुआ है, माधुरी पान फॉर बराक ओबामा। माधुरी के लबों का शान, दिल्ली के पांडे जी का पान। माधुरी के लबों की शान, दिल्ली के पांडे जी का पान। ये हुसैन साहब ने पेंटिंग प्रेजेंट की है। गाइस, वो जो आपको बिल्डिंग सामने दिखाई दे रही है वो राष्ट्रपति भवन है, और जहाँ से हमने अभी पान खाए हैं जो राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल नज़दीक है। हमने आज यहाँ करके फेमस पान खाया यहाँ पर। ये हम लोग खड़े हैं बिल्कुल राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल सामने। गाइस, हम लोग गुजर रहे हैं सरदार पटेल मार्ग से। ये हम निकल रहे हैं बिल्कुल मौर्या होटल के बिल्कुल सामने से। ये होटल मौर्या की बिल्डिंग, ये देखिए। इसी रॉ में आगे चल कर के ताज होटल भी आएगा। ये देखिए, ये मौर्या होटल जा रहा है। हम इसके सामने से गुजर रहे हैं बिल्कुल। तो लीजिए गाइस, जैसा आपको बताया था कि हम मौर्या होटल के सामने से गुजरे हैं, बिल्कुल इसी श्रृंखला में, इसी के आगे, इसी रॉ में निकलते हुए ये ताज होटल देख रहे हैं आप लोग। ये हम ताज की बिल्डिंग के सामने से निकल रहे हैं। अपने ब्लॉग के जरिए थोड़े में मैंने बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है आपको। इस छोटी सी कोशिश को आप कमेंट के जरिए मेरे को बता सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है ये हमारा ब्लॉग। गाइस, मैंने गाड़ी एक बार फ़िलहाल यहाँ छोड़ दी है और थोड़ा सा सफ़र मेरा मन है मेट्रो पे करने का। अपने वीडियो शूट के जरिए आपको मेट्रो स्टेशन दिखा रहा हूँ, दिल्ली कैंट। अब मैं दिल्ली कैंट से बैठ करके जाऊँगा रजौरी गार्डन। तो चलिए आइए, आपको अपने साथ लेकर के चलता हूँ।
रजौरी गार्डन की मेट्रो में। आइए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पिंक लाइन मेट्रो अभी नई नई शुरू हुई है, आपको दिखाते हैं कि कैसी है। आप भी मेरे साथ देखिए। गाइस, मैंने गाड़ी छोड़ दी है और मैं मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ। मेट्रो स्टेशन से मैं रजौरी गार्डन के लिए आया हूँ। अभी मैं टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ। दोस्तों, मैंने कार छोड़ दी क्योंकि मुझे मेट्रो का सफ़र करना था। दिल्ली आए हैं तो मेट्रो में ना घूमें, ऐसा तो नहीं हो सकता। गाइस, हम लोग आए हैं बाली नगर में गेम ऑफ मोमोज शॉप पर, गेम ऑफ टिक्कास एंड गेम ऑफ मोमोज। यहाँ के हमने मोमोज टेस्ट करने हैं। आइए आपको भी अपने साथ लेकर के चलते हैं और यहाँ कर मोमो टेस्ट करवाते हैं। गाइस, मेरे पीछे शॉप है ये गेम ऑफ मोमोज की। विशु भैया के सौजन्य से हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला। आइए आपको भी लेकर के चलते हैं अंदर और यहाँ पर मोमोज टेस्ट करते हैं। आपको भी दिखाते हैं यहाँ के मोमोज का टेस्ट कैसा है। तो चलिए आइए मेरे साथ। गाइस, मेरे पीछे देख लीजिए, लाइटिंग भी लग रही है, खूब दुकान सजी हुई है। बड़ी मुश्किल से इन्होंने मुझे परमिशन दी यहाँ पर वीडियो शूट करने की। आप इनका टेस्ट भी देखेंगे। ये वेस्टर्न दिल्ली की सबसे फेमस शॉप है और यूट्यूब के माध्यम से मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि आप भी यहाँ पर आएँ, विज़िट करें और यहाँ के स्नैक्स को एंजॉय करें। मोमोज़ इनकी खूब बढ़िया वैरायटी में एक है। यहाँ पे चाप्स भी मिलती हैं। आप आइए, यहाँ का टेस्ट देखिए, टेस्ट का मज़ा लीजिए। तो चलिए हम भी अभी टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं हमने क्या ऑर्डर किया है। ये गाइस, हमारा ऑर्डर जो है टेबल पर लग गया है। इसमें हमने मोमोज़ का प्लेटर ऑर्डर किया था। इसमें 4 तरह के मोमोज़ हैं, जिसमें एक पेरी पेरी है, एक अफ़गानी है और एक वो कौन सा है विशु? हैदराबादी। और एक हैदराबादी है और एक तूफ़ानी मोमोज़ है। तो आइए मेरे साथ आप भी चलिए। सबसे पहले देखते हैं कौन से वाला टेस्ट करना है। मैं टेस्ट करता हूँ, आपको भी टेस्ट करवाता हूँ। गाइस, सबसे पहले मैं अफ़गानी तूफ़ानी मोमो ट्राई करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसकी पहली बाइट ली। मेयोनीज़ थोड़ी सी ले लेता हूँ साथ में। क्रिस्पी है, फ्राइड है और बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है। चलिए अब एक दूसरा भी टेस्ट करके देखते हैं। ये वाला करता हूँ, अफ़गानी टेस्ट करता हूँ।
बहुत बढ़िया टेस्ट है। यकीन मानो यहाँ आकर के हमने कोई गलती नहीं की। बहुत बढ़िया जगह पर विशु भैया लेकर के आए हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट है यहाँ का। विशु भैया आप भी टेस्ट करो, अब आ जाओ। तो लीजिए गाइस, हमारा आज का सफ़र जो दिल्ली का था यहीं ख़त्म होने जा रहा है। आज हमारा तीसरा और आखिरी दिन है और आज ही हमें वापसी करनी है। आज हमारी ट्रेन है जिससे हमें आज वापस लौटना है सहारनपुर। तो दोस्तों चलेंगे यहाँ से सहारनपुर के सफ़र में भी आपको अपने साथ लिए हुए, तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम और आप और हम एक साथ सफ़र करेंगे और आपको जैसे जैसे व्लॉग चलेगा आपको अपने साथ लिए चलेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए चलते हैं आज के व्लॉग में। तो लीजिए गाइस, हम लोग बैठ चुके हैं सहारनपुर वापसी जाने के लिए। हमने कैब हायर की है। अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है और 1 घंटे में चलेगी। ये वेटिंग पीरियड थोड़ा हमें यहीं प्लेटफॉर्म पर ही बिताना पड़ेगा। तो अभी तब तक जब तक ट्रेन आती है तब तक यहीं वेट करते हैं। गाइस हम लोग बैठे हैं सहारनपुर जाने वाली ट्रेन के अंदर। ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली है। ट्रेन में रश नहीं है बिल्कुल भी। गाइस अभी अभी घर आकर के बैठा हूँ। अभी पहुँचे हैं। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे आ गई थी। अभी थोड़ा सुकून मिला है। सफ़र यहीं थोड़ा सा ख़त्म हुआ है। सफ़र की थकावट हो गई है। थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों घर आने के बाद थोड़ी थकावट हो गई थी। थोड़ी देर रेस्ट किया। आराम करने के बाद अभी फिर नहा धो करके तैयार हो गया हूँ। आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगला व्लॉग फिर से आपके लिए दोबारा लेकर के आएंगे। उससे पहले 2 पंक्तियां जो कि मैंने अभी तक नहीं बोली थी वो बोल देता हूँ। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, मगर गलत सोच सुधारी नहीं जा सकती। और सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। तो दोस्तों इन पंक्तियों के साथ आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगले व्लॉग में आपसे फिर से मिलेंगे एक नए सोच के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप इंतज़ार कीजिए अगले व्लॉग का। अगर आप हमारे व्लॉग को पसंद करते हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।